अस्सलाम वालेकुम माय फेलो ह्यूमंस। मेरा नाम है दिलावर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल का मकसद अपने आप को और हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को समझना है, ताकि हम अपने लिए और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिए बेहतर फैसला करने के काबिल हो सकें। पहले आपको एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ, उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये कहानी या इस कहानी का हमारी जिंदगी से क्या ताल्लुक बनता है, या हम इससे क्या सीख सकते हैं, या इस कहानी से हमारे लिए कौन सा सबक है। हुआ कुछ इस तरीके से कि एक बच्चा सैले समंदर पर खेल रहा था। इतने में समंदर की एक बहुत बड़ी लहर आई और ढेर सारी मछलियां समंदर के किनारे पर फेंक के चली गई। मछलियां तड़पने लगी। बच्चे ने देखा, बच्चा दौड़ता हुआ गया। वो एक एक मछली उठाता और समंदर में फेंक देता। इतने में वहां से एक मेरे जैसा अक्लमंद शख्स गुजर रहा था। वो वहां से गुजर रहा था। उसने बच्चे को देखा तो बच्चे से आकर उसने कहा कि बच्चे, ये बहुत सारी मछलियां हैं, तुम अपना वक्त और अपनी एनर्जी जाय कर रहे हो। तुम ये एक एक मछली उठाकर समंदर में फेंक रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बच्चा बागी मिजाज का था, झुका, एक मछली उठाई, समंदर में फेंकी और उस बुजुर्ग को देखकर मुस्कुराते हुए बोला कि चचा, इस एक मछली को तो फर्क पड़ गया ना, बाकी कायनात को छोड़िए। तो ये कहानी या इससे समझने की बात जो है, या जो मैं बात अब करना चाह रहा हूं, वो ये समझने की है कि आप समझ लें कि दुनिया में एक बैलेंस है, गुड एंड बैड, और आपके या मेरे एक्शंस के थ्रू हमने ये कोशिश करनी है कि ये बैलेंस हमेशा गुड की तरफ, या गुड वाला जो पलड़ा है वो हमेशा भारी रहे। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप या मैं कितनी बड़ी कोशिश करते हैं, या हम और आप और मैं कितना बड़ा काम करते हैं। छोटे छोटे काम अगर बहुत ज्यादा हो जाएं तो वो एक बड़े काम से उन छोटे छोटे कामों की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। दुनिया में जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां आई हैं, बड़े बड़े काम हुए हैं, वो उन छोटी छोटी चीजों की वजह से हुए हैं, बड़े कामों की वजह से नहीं हुए। वो छोटा, यानी कि अगर आप देखें क्या क्योस थ्योरी जो बोलते हैं, या बटरफ्लाई इफेक्ट जो होता है, उसमें ये है कि अगर जापान में एक तितली अपने पर फड़फड़ाती है तो उसके नतीजे में ब्राजील में एक बहुत बड़ा जलजला आ जाता है। यानी कि एक तरीके की थ्योरी है। कहने का मकसद ये है कि ये कभी मत सोचिए कि ये जो मेरा एक्ट है ये बहुत ही छोटा है। यानी कि मैं पैदल जा रहा हूं, रास्ते पर पत्थर पड़ा है, अगर इसको मैं हटा दूंगा इससे, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। ए स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। यानी कि आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, आपके ऊपर वाला अफसर जो है वो आपसे कहता है कि रिश्वत लिए बगैर काम नहीं करना। आपकी मजबूरी है वो रिश्वत लेना, आप बेशक नहीं लेना चाहते, लेकिन आप वहां पर जो शख्स अपनी एप्लीकेशन लेकर आया है उसके साथ तमीज से तो बात कर सकते हैं, उसको इज्जत तो दे सकते हैं। ऐसे ही आप पुलिस में, आपको कहा गया है कि किसी को गिरफ्तार करना है और आपको पता है कि वो बेकसूर है, मगर उसको गिरफ्तार करना आपकी मजबूरी है क्योंकि आपके अफसर ने आपको ये हुक्म दिया है। एक काम तो आप कर सकते हैं, आप उस शख्स को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप उसके साथ इज्जत के साथ बात कर सकते हैं, उसको एहतराम दे सकते हैं, आप रिस्पेक्ट दे सकते हैं। आपकी तरफ से जो बेहतरी मुमकिन है वो तो कीजिए। What good can you bring? यानी कि सारे इस वक्त इस इंतजार में बैठे हैं कि इमरान खान कोई बड़ा काम कर देगा, दूसरे लफ्जों में, या सुप्रीम कोर्ट कोई बहुत बड़ा फैसला कर देगी, या ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई बहुत बड़ा काम कर दें, या ये है कि बाकी दुनिया के लोग बहुत बड़ा काम कर दें। उन सारों को वो अपनी तरफ से उन्होंने जो करना है वो उनको करने दें। जो आपके बस में है, आपके बस में अगर ये है कि आप दूध में पानी ना मिलाएं,
آپ کے بس میں یہ ہے کہ ابھی رمضان شریف آئے گا، اب چیزوں کی قیمت جو ہے وہ نہ بڑھائیں، آپ کے بس میں اگر یہ ہے کہ آپ اپنے طالب علموں کو عزت دے دیں، ان سے رسپیکٹ سے بات کریں، تو آپ یہ تو کر سکتے ہیں، مگر آپ نہیں کرتے۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کام تو کیجئے جن کو کرنے کی طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے، جو آپ خود کر سکتے ہیں، اس کی بجائے کہ آپ دوسروں سے شکوہ کریں، دوسروں سے گلہ کریں۔ یعنی کہ اس وقت پاکستان کی آبادی 20 کروڑ سے زیادہ ہے۔ تصور کیجئے اگر 10 کروڑ لوگ روزانہ ایک اچھا کام کرتے ہیں، یا 10 کروڑ لوگ، چلیں کہہ لیں کہ 1 کروڑ لوگ کوشش کرتے ہیں کسی ایک شخص کو عزت سے، رسپیکٹ سے اس سے بات کرنے کی، اسے عزت دینے کی جو ان سے کمتر ہے، تو کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے معاشرے کے اندر۔ تو ہمیشہ یہ کہنا کہ کوئی بڑی تبدیلی آئے گی، کوئی دوسرا تبدیلی لائے گا، سوال صرف اتنا ہے کہ کیا آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے یا آپ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کوشش کریں اس کی میں کچھ بھی ایڈ کرنے کی، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ آپ کا کنٹریبیوشن کتنا بڑا ہے، کتنا چھوٹا ہے، اس سے کوئی فرق، مطلب یہ ہے کہ وہ جو بیلنس شروع میں نے کہا تھا دنیا میں اچھائی اور برائی کے درمیان ہے، آپ کا ہر اچھا ایکٹ، آپ کا ہر اچھا کام، چاہے وہ جتنا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ جو اچھائی والا پلڑا ہے اس کا وزن بڑھاتا چلا جائے گا، اور جو برائی والا پلڑا ہے اس کو ہلکا کرتا چلا جائے گا۔ تو کوشش کیجئے کہ کنٹریبیوٹ گڈ ٹو دا ورلڈ، کسی بھی لیول پر، جس لیول پر جہاں تک آپ سے ہو سکتا ہے اتنی کوشش آپ کیجئے، باقی رہنے دیجئے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، سوسائٹی کے ہاتھ میں ہے، چیزیں خود بخود خوبصورت ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر میری بات آپ کو اچھی لگی ہے، لائک کیجئے، خوش رہیے، خوش رکھیے، خدا حافظ۔